देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, नाम ही है डाइपोल। डाई यानी दो, पोल यानी ध्रुव, यानी दो पोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है। और आप जानते हैं ध्रुव हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, जनरली विपरीत। जैसे अगर हम भौगोलिक ध्रुवों की बात करें तो एक नॉर्थ तो दूसरा उसके अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब हो गया कि इसमें क्या होंगे, दो आवेश जो कि परस्पर विपरीत होंगे परिमाण में, दिशा जैसे एक मान लीजिए Q तो दूसरा -Q। ठीक, यानी कैसे हैं ये, परिमाण में बराबर हैं और विपरीत प्रकार के, यानी एक धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक। अगर ये अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को ही, इस सिस्टम को ही नाम देते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव। यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या है, यह एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर व विपरीत आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, तो क्या कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर व विपरीत आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, इनमें से किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी, तो जनरली यहां पर क्या करते हैं कि आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग 2L से दिखाते हैं, R से नहीं दिखाते। उसका रीजन है, आगे से स्पष्ट करेंगे। 2L लेने से क्या होता है कि जब हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं तो आसान हो जाता है। जब हमें आधे की जरूरत होती है तो 2L का आधा यहाँ L हो जाता है, यहाँ पर भी L हो जाता है। अगर आप आग लेके चलेंगे या L लेके चलेंगे तो L/2, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर 2L लेते हैं। तो किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग नाम देते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, अगर हम राशि की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये एक सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि यानी दिशा होगी, तो इसकी जो दिशा होती है वो ध्यान रखिएगा। दिशा अक्ष के अनुदेश, अक्ष से मतलब क्या हुआ, अक्ष से मतलब हुआ दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है वो अक्ष कहलाएगी। अक्ष के अनुदेश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यानी यहां पर अगर हम बात करें तो ऋण आवेश इधर है, धन इधर है, यानी P की जो दिशा होगी वो इधर की ओर होगी, इधर की ओर होगी। ठीक, मात्रक Q यानी कूलाम, दूरी यानी मीटर, यानी कूलाम इंटू मीटर। विमा कूलाम की विमा क्या होगी, Q बराबर क्या लिखते हैं आप, Q बराबर लिखते हैं IT। यहां पर I यानी धारा, कैसी राशि है, मूल राशि, समय मूल राशि यानी AT। ठीक है, धारा को एम्पियर यानी A से, समय को कैपिटल T से, यानी यहां हो गया AT और मीटर का। ठीक, तो ये है वैद्युत द्विध्रुव। फिर से समझ लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर व विपरीत आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, इनमें से किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा
द्विध्रुव के अक्ष के अनुदेश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर तथा विमा ATM। इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज का आपका जो होमवर्क है वो कूलाम के नियम पर आधारित और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित प्रश्नों को आप हल करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप हमें उसे व्हाट्सएप कर दीजिएगा लिख करके आज शाम तक, जिससे कि मैं उसे पहले से हल करके आपको वीडियो बना करके कल उसे अपलोड कर सकूं। धन्यवाद।